कोरोना महामारी के बीच जिन लोगों को बीमारी हो चुकी है, उन लोगों को विशेष तौर पर आंखों के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। यह बात मथुरा की प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ जूही सिंगल ने नियो न्यूज से बातचीत में कही। डॉक्टर जूही सिंगल रोहित किडनी एवं स्टोन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रोहित सिंगल की पत्नी हैं, जो कि कोरोना काल से मरीजों को सेवा देती आ रही हैं। आइए उनसे करते हैं नेत्रों की सुरक्षा को लेकर विशेष बातचीत। कोरोना महामारी के बाद जिस तरह से लगातार बीमारियां बढ़ी हैं, ऐसे में आंखों की समस्या भी लगातार हुई है। इसको लेकर के आज हम यहाँ डॉक्टर साहब से बात करने आए हैं, जिनसे जानेंगे कोरोना महामारी के बीच किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनको आंखों को लेकर के किस तरह की सावधानियां विशेष तौर पर बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ डायबिटीज़ को लेकर के जिस समय आज हम बात करने जाएंगे कि डायबिटीज़ को लेकर के लोगों में किस तरह की समस्या आई है, उनसे कौन सी परेशानी आँखों को लेकर हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर यदि आपको है तो कौन सी परेशानी हो सकती है। इन सभी सवालों का जवाब आज डॉक्टर साहब से हम लेंगे। डॉक्टर साहब, नमस्ते। सबसे पहले क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर जूही सिंगल है। मैं पर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ। पर्दा यानी कि जिसे हम इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं, ये आँखों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। साधारण भाषा में बात करें झिल्ली इसको बोलते हैं, ग्रामीण भाषा। हाँ, बेसिकली उसे पर्दा ही बोलते हैं। जो पर्दा होता है आँखों का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है और मेन पार्ट होता है। तो उसको लेकर के जिस तरह से कोरोना काल चला, वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो कोरोना काल में बहुत से लोगों को कोरोना हुआ, उसके बाद आंखों की दिक्कत आई है, ब्लैक फंगस बहुत चला, कई लोगों की आंख निकाल दी गई। लेकिन इसके बाद अब लोगों में लक्षण तो अभी भी हैं, लोगों में कमजोरी है, आंखों को लेकर दिक्कत है। किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह चेकअप कराएं? देखिए, जो भी लोगों को कोरोना हुआ है, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उन लोगों को अपना आँखों का चेकअप कराना चाहिए। जैसे कि अगर उनको आँखों में पानी आने की परेशानी, लाल होने की परेशानी, अगर देखने में कोई दिक्कत आ रही है तो उन्हें अपना आँखों का तुरंत चेकअप कराना चाहिए। स्पेशली ख़ासतौर से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ चल रही है, उनको अपना पर्दे का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं चलता और उनके पर्दे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे होते हैं। कभी कभी होता है जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, वो कभी समझते हैं कि हमारे सिर में या आंखों में दर्द है, लेकिन पर्दे को काफ़ी नुकसान हो जाता है जब तक आंखों की रोशनी बहुत कम हो जाती है। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, कैसा होता है कि जो हमारी शारीरिक कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हुई, जैसा ब्लड प्रेशर हुआ, ये जो परेशानियां होती हैं, इनका सीधा असर हमारे पर्दों पर आना शुरू हो जाता है। पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता कि हमारे को परेशानी आ रही है, आँख में रोशनी कम हो रही है। बस पेशेंट को लगता है कि भाई थोड़ा बहुत धुंधलापन है, हम डॉक्टर को जाके दिखाए आते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है, उसकी वजह से पर्दों की नसें ख़राब हो रही होती हैं, पर्दों में सूजन आ जाती है, पर्दों के आगे खून आ जाता है। तो ये सब परेशानियाँ आना शुरू हो जाती है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है या बीपी बहुत समय से बढ़ा हुआ है, तो उसकी उन्हें सावधानी रखनी चाहिए कि अपने पर्दे चेकअप कराने चाहिए उसमें। किस कंडीशन में लोगों को मतलब क्या लक्षण होते हैं कि उसको लग रहा है आंखें ख़राब हो रही हैं, पर्दा ख़राब? बहुत से लोग नहीं जान पाते इन चीज़ों को, लेकिन धीरे धीरे रोशनी कम होती है, तो उनको किस समय पे सुझाव डॉक्टर का लेना चाहिए? अगर पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनकी आँखों की नज़र थोड़ी कम हो रही है, धुंधलापन छा रहा है, काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं या बालों का सा गुच्छा दिखाई दे रहा है आँखों के सामने, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए उसका। जिन लोगों के लगातार हर साल या हर 6 महीने में नंबर बढ़ जाते हैं, किसी का 1 से शुरुआत होती है, 2 ढाई तक पहुंच जाता है, तो क्या उसके लक्षण है कि आँखों की कहाँ तक वो नुकसान पहुंचा रहा है? बहुत से बच्चे हैं जिनके आँखों के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, 6 तक नंबर चले जाते हैं। उन बच्चों को चश्मे का नंबर तो मिल जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उनके पर्दे में भी परेशानी आ रही है। पर्दे में परेशानी यानी पर्दे में पतलापन बनना शुरू हो जाता है, पर्दों में छेद बनना शुरू हो जाता है। अगर ये चीज़ हमें पहले ही पता चल जाए, अगर ये बच्चे जो है 6 महीने साल भर में अपना पर्दा चेकअप कराते रहें, तो हम उसको सही टाइम पर ट्रीट कर सकते हैं। अगर उन्हें पता ही नहीं चलता कि भाई पर्दे में छेद बन गए हैं या पर्दे में पतलापन बन गया, तो सीधा पर्दा उखड़ जाता है और बहुत लंबा उसका ऑपरेशन फिर करना पड़ता है। तो बेटर यही रहता है कि जितने भी मायोपिक्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं, जिनके चश्मे के नंबर बहुत ज़्यादा हैं माइनस में, उन्हें हर 6 महीने साल में अपने पर्दे का चेकअप कराना चाहिए। आमतौर पर देखा आजकल छोटे छोटे बच्चे जो है चश्मा लगा के घूम रहे हैं, क्या किस तरह की प्रवृत्ति है, या क्या मोबाइल को लेकर के, टीवी को लेकर के हुआ है, या पढ़ाई का बोझ है? बिल्कुल, ये बात मैं मानती हूँ कि मोबाइल से, ऑन स्क्रीन्स पे लंबे समय पे रहने से हमारी जो आँखों का जो स्ट्रक्चर है, जो आँखों की जो
चेंजेस हैं वो चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, तो बच्चों का चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बढ़ता है, बच्चों को ड्राई आइज़ की परेशानी रहती है, बच्चे आंखें मीटते रहते हैं। तो मेरा तो यही सुझाव है कि बच्चों को कम से कम जितनी ज़रूरत है, देखिए हम मना तो कर नहीं सकते बच्चों से कि ऑनलाइन क्लासेस मत करिए, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी क्लासेस करिए और बीच बीच में उसमें ब्रेक्स लेते रहिए। मान लीजिए बच्चा बैठा हुआ है, उसको समझाइए भाई 10 मिनट तू अपनी ऑनलाइन स्क्रीन देख, थोड़ा 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके रहे। ऑनलाइन क्लासों की बात चल रही है तो कैसा आँखों के लिए विशेष तौर पर घर पर आप रहेगा, किस तरह से अपनी आँखों का ख्याल व्यक्ति रख सकता है? सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि कम से कम ऑनलाइन स्क्रीन यूज़ हो, जितनी ज़रूरत हो उतना यूज़ हो। एक लेवल होना चाहिए ऑनलाइन स्क्रीन का देखने का, ऐसा नहीं कि आपने जो स्क्रीन है बहुत ऊंची अपनी डायरेक्शन से आँखों से थोड़ा ऊंचा रख रखा है, वो या तो सेम लेवल पे हल्का सा नीचे की तरफ होना चाहिए। दूसरा, बीच बीच में रेस्ट लेना है, जब भी स्क्रीन देख रहे हैं बीच बीच में पलकों को झुकाना है ताकि हमारी जो आँखों की नमी है वो बनी रहे। वर्तमान समय में जूही जी देखने को मिल रहा है कि लोगों की उम्र से पहले ही चश्मे चढ़ रहे हैं, उम्र से पहले आँख कमज़ोर हो रही है, इसका क्या कारण मानते हैं? खान पान की समस्या है, प्रदूषण इसका मेनली एक तो सबसे मेन कारण यही है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, सबका ही स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। दूसरा, थोड़ा सा खान पान में भी प्रॉपर खाना नहीं, जो पौष्टिक खाना नहीं ले रहे हैं लोग, जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो इन सब वजहों से बहुत सारी चीज़ें हैं, यही नहीं कि चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, उसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, तो ये सब समस्याएं पूरा आँखों पे जोर डालती हैं। अन्य ऐसी कोई जानकारी जो आप दर्शकों को देना चाहते हैं? मेरा लोगों से यही कहना है कि अपनी आँखों का ख्याल ख़ास तौर से ध्यान रखें, बीच बीच में समय समय पे 6 महीने साल में अपनी आँखों को चेक कराते रहें। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, बीपी के मरीज़ हैं, ये नहीं सोचें कि उनकी शुगर अगर कंट्रोल में चल रही है या बीपी कंट्रोल में चल रही है तो फिर उनको ज़रूरत नहीं है अपनी आँखों का चेकअप कराने के लिए। आँखों का चेकअप हर 6 महीने साल में हर डायबिटिक और बीपी के पेशेंट का होना चाहिए। यदि हमारे साथ डॉक्टर जूही जी बता रही थी कि यदि आप बीपी के मरीज हैं या अन्य शुगर के मरीज हैं तो आपको 6 महीने में कम से कम, साल में कम से कम एक बार आंखें चेक करानी चाहिए। साथ साथ पर्दा ज़रूर चेक कराना चाहिए कि कहीं पर्दे में आपकी कमज़ोरी तो नहीं आ रही है या पर्दा कहीं फटने की कगार पर तो नहीं, जिससे कि आपकी आंखों की रोशनी चली जाए। फिलहाल ये तय है कि जिस तरह से लगातार लोगों के जीवन में मोबाइल का प्रयोग बढ़ा है, टीवी का प्रयोग बढ़ा है, उसको लेकर के विशेष सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है, खासतौर से उन बच्चों के लिए बच्चे छोटे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अपने साथी गोपाल जग्गा के साथ रवि यादव।